नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुंवर सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक है। ऑप्शन में दिया है मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? अगर आप जानते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न लेते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। अगर आप अंग्रेजी में समझते हैं तो अंग्रेजी में भी इसी क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है, तो आप अंग्रेजी में पढ़ के भी उत्तर दे सकते हैं। तो जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें जो मीटर लगा होता है, तो उस तरह के मीटर को बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, जो दूरी को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन सही है? ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, तो इनमें कौन सा फॉर्मूला सही है ये बताना है। तो अब देखिए V बराबर U प्लस AT, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। ऑप्शन में दिया संवेग, आवेग, बल और दाब। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है इसको क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जड़त्व होगा, तो जो सबसे ज्यादा भारी होगा, है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रेलगाड़ी का सबसे अधिक जड़त्व होगा, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे भारी तो यही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। छठा प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है? तो यह गति का कौन सा नियम है? तीसरा नियम में है इस तरह का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। पृथ्वी के गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना होता है? ठीक है, कितना गुना होता है? तो देखिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का जो है ये होता है 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी इसका सही होगा। धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गति कितनी गुनी हो जाएगी? तो वेग को जब भी दुगुना करेंगे तो इसकी गति चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? मीटर, हर्ट्ज, सेकेंड, न्यूटन। इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। इनमें से तरंग वेग को अगर भी कहा गया, तरंग दैर्घ्य को गामा और आवृत्ति को एन के बीच एन, तो इसके बीच का संबंध कौन होगा? ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा यह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, भी बराबर एन गामा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? ठीक है, पदार्थ किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है ना। तो इसमें कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? तो द्रव में क्या होता है? जो है आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार इसका निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है इसका? निश्चित होता है। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? हाँ, तो गर्मियों के समय में हम लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करता है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो इसमें तत्व कौन सा होगा? है ना, ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करें। तो यहाँ पर विलयन कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सही है?
बी समुद्री जल क्या है, विलियन है। क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 6.022 गुना 10⁻22। क्वेश्चन नंबर 21 में 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1/10 मोल के बराबर। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पे आर्गन जो होता है ये मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। केनाल किरणें किनका किरण पुंज है, तो केनाल किरणें जो होता है वो प्रोटॉन का किरण पुंज होता है। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 35। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, ठीक है, सोडियम का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आत्महत्या का थैला किसको कहते हैं, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्महत्या का थैला। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ट्रैकिडस पाए जाते हैं, ये किस में पाया जाता है, तो जाइलम में पाए जाते हैं। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं, तो ये होता है दृढ़ उत्तक के कारण। पक्षियों और मेढकों के रिक्त की प्रकृति होती है, तो ये किस प्रकार का होता है, शीत। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है, तो जंतु जगत में सबसे विकसित है स्तनधारी वर्ग। निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कछुआ। निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, तो निंद्रा रोग से कौन सी बीमारी होती है, ट्रिप्नोसोमा। मलेरिया का रोग वाहक है, क्या हो जाएगा, मलेरिया का रोग वाहक कौन हो जाएगा, मच्छर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओजोन गैस पाई जाती है, कहाँ पे होता है ओजोन गैस, समताप मंडल में होता है। अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ बोलते हैं जैव रसायन। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता। और आज का अंतिम प्रश्न है, एक संश्लेषित उर्वरक है, यूरिया एक संश्लेषित उर्वरक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।